नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 6 जनवरी 2023 और 6 जनवरी से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में किस जिले के स्वतंत्रता सेनानी हनुमान सिंह बुढ़ानिया को मरणोपरांत साल 2023 का स्वामी गोपाल दास पुरस्कार दिया जाएगा। तो चूरू जिले से संबंध है हनुमान सिंह बुढ़ानिया का, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। चूरू के स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले स्वतंत्रता सेनानी हनुमान सिंह बुढ़ानिया को मरणोपरांत साल 2023 के लिए स्वामी गोपाल दास पुरस्कार से नवाजा जाएगा। हनुमान सिंह जो चूरू के दूधवा खारा गांव के रहने वाले थे। दूधवा खारा में किसानों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ उन्होंने जागरूक किया था लोगों को और एकजुट किया। स्वतंत्रता आंदोलन में जो दूधवा खारा में हुआ था जिसमें बुढ़ानिया वो प्रसिद्ध दूधवा खारा आंदोलन के प्रमुख सूत्रधार थे। 1942 में चूरू जिले में दूधवा खारा आंदोलन का आयोजन किया गया था, जिसमें आपको बता दें कि स्वामी गोपाल दास जी की पुण्यतिथि के अवसर पर 9 जनवरी 2023 को हनुमान सिंह बुढ़ानिया के परिवार के सदस्यों को यह पुरस्कार दिया जाएगा। इसमें इनको पुरस्कार स्वरूप 11,000 रुपये नगद प्रोत्साहन राशि, शॉल, श्रीफल और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में 2 दिवसीय राजस्थान मेगा जॉब फेयर का आयोजन 4 से लेकर 5 जनवरी 2023 तक किया गया था? तो उदयपुर में 4 से लेकर 5 जनवरी तक राजस्थान मेगा जॉब फेयर आयोजित हुआ, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार द्वारा उदयपुर में 2 दिवसीय राजस्थान मेगा जॉब फेयर का आयोजन है वो किया गया था। जहाँ 4 से लेकर 5 जनवरी 2023 तक ये आयोजित हुआ। जयपुर और बीकानेर में मेगा जॉब फेयर के सफल आयोजन के बाद उदयपुर में ये मेगा जॉब फेयर का आयोजन है वो साल 2023 में 4 से लेकर 5 जनवरी तक किया गया था। इस जॉब फेयर में 15,000 नौकरियों के अवसर 70 से अधिक कंपनियों के द्वारा प्रदान किए गए थे, जिसके लिए करीब 35,000 प्रार्थियों ने इसमें अब तक ऑनलाइन पंजीयन भी इसके लिए करवाया है। नेक्स्ट है, राजस्थान के जोधपुर में पहली बार G20 देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कब आयोजित किया जाएगा? तो जोधपुर में ध्यान रखना, पहली बार G20 देशों का जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है इस सम्मेलन का आयोजन 2 से लेकर 4 फरवरी 2023 तक किया जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जोधपुर में 2 से लेकर 4 फरवरी 2023 तक G20 के रोजगार कार्य समूह की बैठक होगी जोधपुर में। जहां राजस्थान के जोधपुर में ये पहली बार G20 देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है वो आयोजित किया जाएगा फरवरी माह में। 2023 के 2 से लेकर 4 फरवरी तक आयोजित होने वाले इस सम्मेलन में 20 देशों के डेलीगेट सहित कई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर इसमें मंथन किया जाएगा। जोधपुर के इतिहास में पहली बार यह अवसर मिला है जब वो एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। जो भारत है वो दिसंबर 2022 से G20 की अध्यक्षता है वो भारत के द्वारा ग्रहण की गई है। इसी के चलते देश में 200 बैठकों का आयोजन किया जाना है, जिसमें आपको बता दें कि G20 की जो शेरपा बैठक है वो भी पिछले साल 4 से लेकर 7 दिसंबर तक की गई थी और इस बार जो बैठक है वो जोधपुर में 2 से लेकर 4 फरवरी 2023 तक आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2023 के मुताबिक राजस्थान रोजगार की योग्यता में देश में कौन से स्थान पर है? तो राजस्थान है वो रोजगार की योग्यता में देश में 5वें स्थान पर है इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2023 के अकॉर्डिंग, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ये जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2023 के मुताबिक राजस्थान है वो रोजगार की योग्यता में देश में 5वें नंबर पर है। राजस्थानी महिलाएं रोजगार की योग्यता में देश में टॉप पर है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2023 के मुताबिक राजस्थान में 22 से लेकर 25 साल आयु वर्ग के वाले 56% युवाओं में नौकरी पाने की काबिलियत है, जो अभी सभी आयु वर्गों में सबसे ज़्यादा है। राजस्थान में रोजगार योग्य लोगों में महिलाएं 54% सर्वाधिक और पुरुष है वो 46% सबसे कम है वो नौकरी पाने में योग्यता की अगर बात की जाए तो इसमें सबसे रोजगार पर जिसमें यूपी और महाराष्ट्र के युवा है वो लगातार दूसरे साल इस रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष स्थान पर है, जहां पर 72.7% लोग है वो नौकरी पाने योग्य है, जबकि महाराष्ट्र में 69.8% के साथ महाराष्ट्र का दूसरा स्थान है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान की जो किस नदी पर प्रदेश की
पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना का काम वर्ष 2023 में पूरा होगा। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मेज नदी पर जो बूंदी में जो मेज नदी पर प्रदेश की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना जिसका कार्य है वो साल 2023 तक पूरा किया जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो बूंदी की मेज नदी पर जो प्रदेश का पहला सोलर लिफ्ट है, जी हाँ, बूंदी के जालीजी का बारना से 4 किलोमीटर दूर मेज नदी पर प्रदेश की जो पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना का कार्य है वो इस साल 2023 में पूरा हो जाएगा। बूंदी जिले की जो सबसे बड़ी मेज नदी पर राजस्थान की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना की शुरुआत दिसंबर 2017 में की गई थी। इस परियोजना का काम मई 2019 में पूरा होना था, लेकिन भूमि अधिग्रहण में देरी होने के चलते देरी से हुआ और 2023 में इस कार्य को पूरा किया जाएगा। नए साल में 52 करोड़ रुपए की इस परियोजना से 2 पंचायतों के 17 गांवों में पानी मिलेगा और पानी लिफ्टिंग के लिए 522 सौर ऊर्जा की प्लेटें यहां पर लगाई जाएगी, जिसमें 167 किलोवाट के 2 सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना में किसानों को निःशुल्क पानी है वो उपलब्ध करवाया जाएगा। ये राजस्थान की पहली ऐसी परियोजना है जहां पर नदी से सोलर सिस्टम के द्वारा किसानों को पानी मिलेगा और बिजली का उत्पादन भी हो सकेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में नवजीवन योजना पोर्टल और ऑनलाइन रैंकिंग डैशबोर्ड का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हाल ही में नवजीवन योजना के पोर्टल को और ऑनलाइन रैंकिंग के डैशबोर्ड का शुभारंभ किया था टीकाराम जूली के द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री है टीकाराम जूली और इन्हीं के द्वारा ये नवजीवन योजना के पोर्टल का शुभारंभ किया गया था। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो 3 जनवरी 2023 को सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजस्थान में टीकाराम जूली के द्वारा नवजीवन योजना के पोर्टल और विभाग के अधिकारियों के लिए ऑनलाइन रैंकिंग डैशबोर्ड का शुभारंभ भी किया गया है। राजस्थान राज्य में ऐसे कई परिवार हैं जिनके व्यक्ति जो नशे की लत में डूबे हुए हैं और हथकढ़ शराब बनाने में जुटे हैं। तो ऐसे परिवारों का पुनर्वास करने के लिए जो समाज के लिए काफ़ी घातक कार्य कर रहे हैं, तो इस समस्या को देखते हुए साल 2009 में राजस्थान सरकार ने नशे की लत छुड़ाने वाले इन परिवारों के लिए एक अभियान शुरू किया था जिसका नाम था नवजीवन अभियान, और इसी अभियान को मुख्यमंत्री नवजीवन योजना का नाम दिया गया था। इसके तहत आपको बता दें कि 27.74 करोड़ रुपए इस योजना के लिए अतिरिक्त बजट का प्रावधान है वो किया गया है। इस योजना में विभिन्न गतिविधियों के लिए 22.60 करोड़ रुपए जो लक्षित समूह के 5000 व्यक्तियों को कौशल प्रशिक्षण जिसमें दिया जाएगा, जिस पर कुल 11.2 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान कृषि तकनीक मिशन के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 में कितने कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना करने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसके लिए 600 कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना करने का लक्ष्य वित्त वर्ष 2022-23 में रखा गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट की घोषणा 2022-23 के अकॉर्डिंग राजस्थान कृषि तकनीक मिशन के तहत आगामी 2 वर्षों में 1500 कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित करने के लिए 150 करोड़ रुपए का अनुदान किया जाना प्रस्तावित है, और इसी मिशन में वित्त वर्ष 2022-23 में 600 कस्टम हायरिंग केंद्र की स्थापना करने का लक्ष्य रखा है, और इसी लक्ष्य के अनुरूप 500 हायरिंग केंद्र है वो स्थापित करने की चयन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। राज्य सरकार द्वारा क्रय विक्रय सहकारी समितियां और ग्राम सेवा सहकारी समितियों को 10 लाख रुपए की लागत से कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना के लिए ट्रैक्टर में कृषि यंत्रों के क्रय पर लागत का 80% अधिकतम 8 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता राशि इसमें दी जा रही है। नेक्स्ट है, जल जीवन मिशन में दिसंबर 2022 तक की जो रैंकिंग है जिसके अनुसार राजस्थान का देश में कौन सा स्थान रहा था? तो राजस्थान का जो जल जीवन मिशन रैंकिंग में 30वां स्थान रहा था, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जल जीवन मिशन रैंकिंग में राजस्थान का देश में 30वां स्थान है। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार 28 दिसंबर तक की स्थिति के अनुसार, जो जल शक्ति मंत्रालय की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार, जो प्रदेश में जो कुल 1,05,78,930 घरों में 31,83,197 ग्रामीण परिवार ही नल से जल जुड़ पाए हैं। जी हाँ, जो कनेक्शन दिया गया है दिसंबर 2022 तक जो मिशन के तहत, इसमें महज 21.36% परिवार में ही जो नल जल कनेक्शन के माध्यम से जोड़ा जा चुका है जल जीवन मिशन के तहत। तो राजस्थान की 30वां रैंकिंग है, राजस्थान का 30वां स्थान है। राजस्थान में सर्वाधिक जल कनेक्शन देने वाला जो जिला है वो नागौर है, और सबसे कम जल कनेक्शन वाला जिला इसमें जैसलमेर है। तो ताज़ा रिपोर्ट है जो 28 दिसंबर तक के आंकड़े हैं, इसके अनुसार राजस्थान का 30वां स्थान है। इसके अलावा आपको बता दें कि जो जल जीवन मिशन की शुरुआत है वो जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा
15 अगस्त 2019 को की गई थी। क्वेश्चन है, श्री सत्य इंदिरा फाउंडेशन की ओर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसे बेस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है? तो ये पुरस्कार नरेंद्र भूषण सिंह को दिया गया था, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो श्री सत्य इंदिरा फाउंडेशन की ओर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जयपुर के पर्यावरणविद डॉक्टर नरेंद्र भूषण सिंह को बेस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा है। उन्हें अवार्ड पर्यावरण संरक्षण और समाज सेवा के कार्यों के लिए दिया गया है। श्री सत्य इंदिरा फाउंडेशन के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष है एस स्मृति शाश्वत। नेक्स्ट है, हाल ही में 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन है वो हुबली में किया जाएगा। कर्नाटक में हुबली में इसका आयोजन होगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव जो कर्नाटक के हुबली धारवाड़ में आयोजित किया जाएगा। जी हाँ, भारत का जो 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव है जो कर्नाटक में हुबली धारवाड़ में इसका आयोजन होगा। 12 से लेकर 16 जनवरी 2023 तक युवा महोत्सव मनाया जाएगा। राष्ट्रीय युवा महोत्सव कर्नाटक में। आपको बता दें कि जो युवा उत्सव स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को चिन्हित करेगा। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जयंती है वो मनाई जाती है। युवा दिवस भी मनाते हैं। पीएम मोदी ने 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में जागा मिशन के लिए किस राज्य ने वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता है? तो ये ध्यान रखना ओडिशा ने ये पुरस्कार जीता है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। झुग्गी झोंपड़ियों से मुक्त करने के लिए मिशन है वो चलाया जा रहा है जिसमें ओडिशा ने ये पुरस्कार जीता है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जागा मिशन के लिए ओडिशा ने जीता है वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023। ओडिशा सरकार के झुग्गी उन्नयन और भूमि शीर्षक कार्यक्रम जागा ओडिशा लिवेबल हैबिटेट मिशन के द्वारा ये पुरस्कार जीता गया और ये पुरस्कार मिशन ने जो यूएन हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 के अपने नाम किया है। ये पुरस्कार हर साल यूएन हैबिटेट के साथ साझेदारी में यूनाइटेड किंगडम स्थित एक संगठन वर्ल्ड हैबिटेट के द्वारा दिया जाता है। तो ओडिशा को यह पुरस्कार इस बार दिया गया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। इसके अलावा इसका जो लक्ष्य है वो ओडिशा का 2023 के अंत तक झुग्गी मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य बनाना है ओडिशा को। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में पाली जिले के रोहट में 18वीं राष्ट्रीय स्काउट एंड गाइड जम्बूरी का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? एक बार फिर से सुनिएगा। पाली जिले के रोहट में 18वीं राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बूरी का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो को जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।